हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम थर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देखने वाले हो। इससे पहले आप लोगों को सेट नंबर जो वॉल्यूम फर्स्ट वाला था, सेकंड था, वो सब करवा दिया गया है। बिहार सचिवालय के लिए और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। आप अगर चाहें तो प्ले लिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। इस वाले बुक में टोटल 15 सेट आपका दिया गया है। इन टोटल 15 सेट को देखते हैं कितना जल्दी से जल्दी कवर कर पाते हैं। आज के सेट का जो सेट नंबर फर्स्ट है उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप देख लीजिए और क्लास के लास्ट में बिहार सचिवालय के लिए थोड़ा सा बात कर लिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अंग्रेजी फौज के द्वारा पूछेगा पहला सेनानायक कैप्टन डनवर आपको बता देना है। नंबर सेकेंड पर आ जाइए। बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला का नाम बताएंगे। सहरसा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। थोड़ा सा सहरसा और मधेपुरा में ऐसे समझिएगा, सहरसा की जो साक्षरता सबसे कम है ना, वो 41.68% है। सेकेंड अगर आप देखना चाहें तो मधेपुरा, जो कि आपका 41.78%, मतलब थोड़ा सा ये पढ़ा लिखा जिला इससे ज़्यादा है। इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। नंबर थर्ड है बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 यानी कि 103 कहाँ से कहाँ तक है बताएंगे। तो हाजीपुर से मुसरी घरारी तक फैला हुआ है ये, मतलब ये जो है राजमार्ग है आपका, इसे ध्यान रखेंगे। नंबर 4 कह रहा है कि यह एक गर्म धारा है, इन सब में से कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है पूछेगा तो गर्म धारा है ये बता देना है। कहाँ पर, किस महासागर में है पूछा जाता है। काफ़ी बार इन सारे पॉइंट्स को आपको बताया जा चुका है। ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, इसे ध्यान रखिएगा। नंबर 5 प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर, पटना की। बिहार के पश्चिमी बिहार में कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर। तो नागी पश्चिमी बिहार जो है जमुई में है। घोघा पश्चिमी बिहार पूछेगा कटिहार में है। कांवर झील छपरा याद करिए, तो कांवर झील कहाँ है, तो ये बेगूसराय में है ना, छपरा नहीं होगा। यहाँ पे आपको बेगूसराय बताना होता है। और कुशेश्वर पश्चिमी बिहार पूछेगा कहाँ पर, तो ये दरभंगा में है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को इन सब में से किस अधिवेशन में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बॉम्बे वाले में। लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। राज्य का नाम बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। किस राज्य सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये स्टार्ट किया जा चुका है। बताएंगे कि लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक होता है जिसमें क्या होगा। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे डी टिक करना पड़ेगा, जिसमें कि ना व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, संवैधानिक सरकार, विधि का शासन, ये सारे अनिवार्य होते हैं, इसीलिए आपको ऑप्शन डी बताना होता है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी 1966 से 69 तक 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश रहा था। मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है बताइए। मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया पूछेगा। ऑप्शन नंबर आपको ए द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। निम्नलिखित में से बताइए शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बी नहीं, मतलब सबसे पहले आपका जो तीसरा वाला ग्राम सभा सबसे कम पे होता है, फिर होता है ना पंचायत समिति, फिर होता है जिला परिषद। तो इस तरह से आपका राइट आंसर होगा। यह जो टॉपिक है ना आपको करवा दिया गया, अगर आपने ध्यान दिया होगा लूप से, ये आपका जो एनसीईआरटी सार संग्रह करके है, आप उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेक कर लीजिएगा। जो पंचायती राज व्यवस्था वगैरह है टॉपिक हो चुका है, काफ़ी सारा क्लास को करवा दिया गया है। आप लोग जो भी नए होंगे देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर मतलब जो भेदभाव करता है ना उसका प्रतिरोध करता है, ये बताएंगे। तो यहाँ पे नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 15 के तहत ये विभेद का प्रतिरोध करता है। नंबर 14 बताएं किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, यह हुआ था किस वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर बी
1907 में हुआ था। नंबर 15 है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह व्यक्त यह जो बात है संबंधित है किससे है बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये वक्तव्य दिया गया था। नंबर 16 है, सुरक्षा पर कैबिनेट मिशन ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? ऑप्शन ए, तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आपको बताना होता है। वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियाँ प्रदान करने वाले मानचित्र को इन सब में से कौन सा मानचित्र कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी, विषय परक आप ध्यान रखिएगा। देखिए, वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र, इस तरह का जो मैप होता है ना, उसे विषय परक नाम दिया जाता है। बताइए, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जीवा की शुरुआत की गई है। सर्करिक मुद्दा, ये जो आपका मुद्दा है, भारत और किस देश के बीच में है? भारत और पाकिस्तान। सर्करिक आपको याद रखना है। मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? ऑप्शन ए राइट आंसर, श्रीलंका से। सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कब करती है? ऑप्शन ए, फसलों की बुआई से पहले करना होता है। कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? किसके बारे में पूछा? कपास। कपास प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कौन सा है, या फिर कोई नहीं है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों के आधार लोगों को बताना होता है? किस तरह का? तो ऑप्शन नंबर ए, जो लोकतांत्रिक सरकार होता है। आधार कार्ड में मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? क्या कहा? आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए ना एक फॉर्म आता है, वो उसका नाम रहता है। किस तरह का वो फॉर्म होता है ये बताइए। उसे ना 6B के नाम से जाना जाता है, 6B कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। कब आया था याद है ना? 1878 में। किसने लाया था? लॉर्ड रिटन ने लाया था, और समाचार पत्र पर बैन लगा दिया था। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान था? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, बांग्लादेश। ईरान की मुद्रा का नाम बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी, रियाल है। बताएंगे कि भूमजल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्या कहलाता है? भूजल के नाम से आप जानते हो। बताइए, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, सूर्य मंदिर, जो कहाँ पर? कोणार्क में है। बताइए कि विषुक्त वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अक्षांश कहा जाता है। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? बताएंगे? ऑप्शन नंबर आपका भी इल्तुतमिश की, शमसुद्दीन इल्तुतमिश आपको यहाँ पे बता देना है। 1236 में यहाँ पे सत्ता पर बैठने के बाद रजिया ने सबसे पहले अपने क्या किया था, जो विद्रोही वगैरह था उनको मतलब ख़त्म कर दिया था। इन सब बात को ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा कि रजिया की हत्या ज़रा बताएंगे कब हुआ था, तो आराम से बताएंगे, 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकू वगैरह के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, बस 3 वर्ष 6 महीने यानी कि बस 3.5 वर्ष तक ये शासिका बनी हुई रही थी। नंबर 32 पर आ जाइए। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, LK आडवाणी, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा माई कंट्री माई लाइफ लिखा गया है। बताइए, 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंद्रयान 3 को मिशन को लॉन्च करने का घोषणा इसके द्वारा की गई है? तो 2023 यानी कि बस अगले वर्ष कुछ ही मंथ के बाद। निम्नलिखित नदियों में से शिप्रा नदी किस नदी से मिल जाती है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंबल से मिल जाती है। शिप्रा नदी चंबल से मिलती है। उज्जैन शहर में ना शिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन जो शहर है ना, ये शिप्रा के ही तट पर बसा हुआ है। अगर पूछेगा महाकालेश्वर मंदिर
तो उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश में है। उज्जैन में कुंभ मेला शिप्रा नदी के ही किनारे पर लगता है। और अगर पूछेगा चंबल के बारे में, तो चंबल के बारे में एक बात और समझिए, किसकी सहायक नदी है? यमुना की आपको बता देना होता है यहाँ पर। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 केजी मुक्केबाजी में वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए निखत जरीन, राइट आंसर। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी? ग्राम कचहरी। समझिए, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 का उपधारा 1 था, उसी के अधीन ग्राम कचहरी का स्थापना किया गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ पर अब आपको मैच करना है। अगर कहीं पे भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो क्लास को आप रोक लिया करेंगे। संगीतकार और वाद्य यंत्र के बारे में बताएं, कौन से क्या बजाते थे? देखिए, पन्नालाल जो है ना, पन्नालाल घोष, ये बांसुरी वादक थे। यहाँ पे नंबर 4 मैच करिएगा। अगर पूछेगा पालधार रघु, तो ये मृदंग बजाया करते थे। अगर याद ना हो तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। लतीफ़ खां के बारे में पूछता है, ये तबला बजाते थे। और बालचंद्रन साहब बचे, इनके बारे में पूछेगा तो ये वीणा बजाया करते थे। ठीक है, इस तरह से आपका राइट आंसर मैच हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 पर। कह रहा है कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? ऑप्शन बी 4 जनवरी 1948 को। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? देखिए, राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल हैं, सही है। यह उसी वृद्धजन को देय है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, सही है। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक, देखिए ये तो आपका गलत हो जाएगा ना, 80 तो नहीं है, 60 अभी आपने देखा, तो ये सी तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। और इसमें राज्य के लगभग 29 लाख वृद्धजन को ये राशि मिलती है, यानी कि शामिल हैं। ऑप्शन सी आपका गलत था। शेर शाह के पिता हसन खान कहाँ के जागीरदार थे? बताएंगे। सवाल को समझिए, शेर शाह के पिता कौन थे? हसन खां। हसन खां कहाँ के जागीरदार रहे थे? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे भी सासाराम बताना होता है। भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? हावड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जरा सा बताइए कब हुआ था, तो ये सवाल पूछा जा सकता है ना, तो 1905 आपको बता देना है। पहली भारतीय मूक फिल्म का नाम बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, राजा हरिश्चंद्र। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? बताइए। नंबर 44 का, तो ऑप्शन आपको सी बताना है। कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर पूछता है जैसे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये कहाँ पर है? कार्बेट उत्तराखंड में। सिमलीपाल आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45। निम्नांकित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। 46 है, भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ए हो जाएगा राइट आंसर, भूपेन हजारिका पुल। अगर इसकी लंबाई आपसे पूछ लेगा, हो सकता है आपसे पूछ ही ले, 9.15 किलोमीटर आपको इसकी लंबाई बताना होता है। 9.15 किलोमीटर ये है लंबी, और चौड़ाई अगर पूछता है तो 12.9 मीटर ये चौड़ी पुल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है, पुत्री भी नहीं, पुत्री, शिव की पुत्री कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, नर्मदा को कहा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। नंबर 49 कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, तो क्यों ना इस वाले सवाल का जवाब आप लोग खुद से कमेंट करके ज़रा सा बता दीजिए। भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1950, 52, 48, 1955। आज का 49 नंबर क्वेश्चन आपके लिए। चलिए बताएंगे, यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब, कोलकाता में। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, साइंस से आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन बिहार सचिवालय में यानी कि BSSC में रहने वाला है। यहाँ से अब साइंस को देखते हैं।
नंबर 51 कह रहा है क्या, बताएंगे कि प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम से संबंधित है, कौन कौन सा यहाँ पर संबंधित है, जो आपका राइट आंसर होगा आप बताएंगे। तो यहाँ पे 51 में ना आपका दो यहाँ पे दिख रहा है, पहला तो एक तो फीता कृमि हो जाएगा जिसे आप टैप वार्म कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा प्लेनेरिया, यह दोनों आपका होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन इस तरह के नहीं कि दूसरा और चौथा वाला बी में दिया हुआ है, आपको बी टिक कर देना है। चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पृथक्करण विधियों को अपनाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण विधि को अपनाया जाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई इन सब में से कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट आंसर, स्नायु यानी कि न्यूरॉन इकाई होता है। बताएंगे कि चालन में माध्यम के कण इस सब में से क्या होते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो आप क्लास को रोक लिया करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका यहाँ पे सही जवाब है। चालन में माध्यम के कण केवल अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते रहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः कितनी होती है। पुरुष में आपका हो जाएगा 20 मिलीमीटर और महिलाओं में होता है 15 मिलीमीटर। आपको यहाँ पे सी टिक करना है। एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को इन सब में से क्या कहते हैं। द्विविखंडन। ऑप्शन सी राइट आंसर। किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होगी, किसके बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.66 गुने 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होती है। ये आपका राइट आंसर है। अब बताइए, एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए, छाया नहीं बल्कि बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु इन सब में से कहाँ पर रखा जाना चाहिए होता है। तो वस्तु के बहुत निकट आप रखेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो इन सब में से क्या होता है। साइंस में हो सकता है आपको सोचने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, आप क्लास को ज़रूर रोक लिया करेंगे। 59 का ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है। नंबर 60 कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का जो संश्लेषण है ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण ना, इसे समझिए कि एक रासायनिक परिवर्तन है। कैथोड या फिर एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, इसे आप पहचानिए। तो पहचानना है तो ऑप्शन आपको बी देखना होगा। कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं, यह आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल यानी कि एसिड के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। 62 का ऑप्शन नंबर बी, अम्ल लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। बताइए, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग इन सब में से किसको तैयार करने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन को तैयार करने के लिए करता है। चलिए अब बताइए, एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर पर सेकंड कह रहे हो तो बस का प्रारंभिक वेग बताना है कितना होगा। बस का प्रारंभिक वेग जो है आपका v = u+at होता है। सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। आपका कह रहा है क्या, किस जंतु में पश्चपाद का अवशेष पाया जाता है। अजगर आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी, अजगर जो है ना, अजगर में पश्चपाद का अवशेष रहता है। और समझिए, जैसे अजगर के बारे में पूछता है ये किस वर्ग में आता है, तो ये सरीसृप में आता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती। इन सब में से क्या है जो नहीं होता है। डेंगू ज्वर होता है, मलेरिया भी होता है, हाथी पाँव भी होता है, घेंघा नहीं होता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 67 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं और फिर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि निकेल और पैलाडियम आपका हो जाएगा सही जवाब। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहिए कि इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ना हाइड्रोजन जोड़ते हैं। कैसे, तो जैसे निकेल और जो आपका पैलाडियम होता है ऐसे ही। बताइए,
जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, हरे पौधे को। दुग्ध में कौन सा डाइसेकेराइड उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, लैक्टोज हो जाएगा। गोबर गैस का उपयोग किस में नहीं होता है? तो देखिए, घर को प्रकाश करने में होता है, खाना पकाने वाली गैस में भी होता है, अच्छा दोनों में होता है, यूरिया के निर्माण में नहीं होता है ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नंबर 71 कह रहा है कि 1 विलियन में 320 ग्राम जल, 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता जरा सा ज्ञात करके बताइए। इसे निकालना पड़ेगा आपको, विलयन की मात्रा बटे विलय प्लस विलायक की मात्रा होता है, सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर सी 8.83% हो जाएगा। अवसादी क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है बताइए? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर 45 डेसिबल है। कह रहा है कि 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक से भरा जल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आगे की ओर गति करेगा। नंबर 74 कह रहा है -273.15 डिग्री पर तापमान इनमें से किसके बराबर है बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 केल्विन के बराबर होता है। नंबर 75 कह रहा है कि एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ऑर्नॉल प्राप्त होता है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब जो है आगे आपका बच रहा है क्या? मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा समझिए। मैथ्स में आप लोगों से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग में आपके सिलेबस में दिया हुआ है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको अगर मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करना हो, अगर आप कहेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग का पीडीएफ आज ही आपको दे दिया जाएगा। फिर से सुन लीजिए, मैथ्स और रीजनिंग का पीडीएफ विद सॉल्यूशन अगर आप कहेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। और लगभग 150 प्लस पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप लोग उसे जाकर देख लीजिएगा। आपको पता है कि साइंस से 25 प्लस क्वेश्चंस बिहार सचिवालय में पूछा जाएगा। बिहार सचिवालय मतलब मिनी आईएएस इसे कहा जाता है, इसमें पूछा जाएगा। आप साइंस पे अपना जरूर पकड़ बनाइए। अगर आपको साइंस में बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर हो, स्पीडी साइंस उठा लीजिए। अगर थोड़ा सा और अच्छा हो आप तो प्लेटफॉर्म साइंस का क्लास आपको दिया जा चुका है, जो आपका प्लेलिस्ट है बना हुआ है उसे आप देख लीजिए। साइंस का क्लास आता है सुबह में, उसे आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, बस साइंस लिखा हुआ है, आप उसमें जाकर क्लास को देखिए। 8000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं वहाँ पे, वो अभी कंटिन्यू आगे रहेगा जल्द ही, तो उसे आप चाहें तो देख लीजिएगा, अपना पकड़ साइंस पे बना लीजिए। अगर आप लोगों में से किसी ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन से या फिर प्रॉब्लम आता है तो आप टेलीग्राम पे आराम से ABC एकेडमी सर्च करिए, सर्कल में ब्लैक कलर में ABC इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा, आप उसे ज्वाइन करिएगा। आज के डेट में 24-25 नवंबर को अगर आप क्लास देख रहे हो, लगभग 10,000 के आसपास लोग अभी तक में वहाँ से जुड़ गए हैं, आप वहाँ ज्वाइन हो जाएंगे। अगर उसमें भी प्रॉब्लम आता है तो आप नंबर को देख लीजिए, इस नंबर पर आप मैसेज करके टेलीग्राम का लिंक चाहें तो ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको सेट नंबर 1 वॉल्यूम 3 प्लेटफॉर्म का देखकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ कहना हो, बताना हो तो आप कमेंट करिएगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अब 30 दिन से भी कम समय आपके पास बचा हुआ है। अगर आप इस जॉब को पाना चाहते हो तो आप अब कम से कम 30 दिन बचा हुआ है, पिछले बार के जैसा गलती ना करके अच्छे से पढ़ाई पे लग जाइए। जब 5 से 10 दिन एग्ज़ाम बचेगा फिर आप कहेंगे कि और टाइम रहता तो अच्छा होता। तो आपको पता है कि मन का क्या है, मन को तो और हमेशा चाहिए होता है, जो भी आप चाहोगे ज़्यादा से ज़्यादा ही मिलता है। तो अभी के ही टाइम में आप कोशिश करिए, अपना साइंस है, जो आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, कोशिश करेंगे अगर आप तो 2 से ढाई घंटा आप अपने रीजनिंग पर दे दीजिए, कम से कम 1 घंटा आप मैथ्स को सॉल्व करिए।
जीके वगैरह का क्लास तो आप नॉर्मली देख ही ले रहे हो। तो आप अच्छे से थोड़ा सा तैयारी करिए, कोशिश करिए कि 10 से ज़्यादा घंटे पढ़ाई करने का। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका कि मैसेज आ चुका है, उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा है, बट 10 घंटा कम से कम उनको पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो उनको चैन ही नहीं मिलता है। और जब हो सकता है कि अब जब वो फॉर्म भरेंगे, हो सकता है बीपीएससी हो या फिर सचिवालय अगर इंटर लेवल का आता है, तो यकीन मानिए कि उनका मतलब नंबर काफ़ी हाई जाएगा। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, कम से कम वो अच्छे से पढ़ाई ज़रूर करिए। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के साथ, कुछ ही टाइम के बाद मिलेंगे। अगर आपको कुछ कहना हो कमेंट करिएगा, सबके कमेंट को देखा जाएगा, जो भी सही लगेगा उसका रिप्लाई किया जाएगा।